हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये वेलकम टू माय क्लास। दिस इज लेक्चर 31। ये लेक्चर 31 है जिसमें हम डबली रीइंफोर्स बीम के एनालिसिस और डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी पिछली क्लास में हमने 30 में इसके बेसिक के बारे में डिस्कशन किया था। तो एनालिसिस ऑफ बीम, डबली रीइंफोर्स बीम में डबली रीइंफोर्स बीम दिखाई दे रहे हैं। डबली रीइंफोर्स बीम एलएसएम में एनालिसिस पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। एनालिसिस ऑफ बीम, बीम के एनालिसिस से क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बीम के एनालिसिस का मतलब है कि अगर किसी बीम का कोई क्रॉस सेक्शन सपोज कीजिए आपको दिया गया है, द क्रॉस सेक्शन इज गिवन, क्वांटिटी ऑफ स्टील कंप्रेशन, दिस सेक्शन इज गिवन, this B is given, the D is given, AST and ASC, and this D dash is given। अगर सभी चीजें दी गई हैं, ASC भी दिया है, AST भी दिया है और क्रॉस सेक्शन दिया है, और ये आपसे पूछा जाए कि ये बीम कितना मोमेंट कैरी करेगी, तो इसको हम लोग एनालिसिस का नाम देते हैं। एनालिसिस मींस टू फाइंड आउट MU, मोमेंट रेजिस्टेंस फॉर गिवन सेक्शन विद क्वांटिटी ऑफ स्टील इन compression and tension as well as grade of steel and concrete। तो इसको समझने के लिए हम लोग कैसे इसका MU फाइंड आउट करेंगे, वो स्टेप वाइज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप वाइज फॉर ए गिवन बीम, स्टेप नंबर 1, for concrete failure in a balance section find MU1। जैसे MU1 आपको पहले स्टेप में कंक्रीट के फेलोर में बैलेंस सेक्शन के लिए MU1 फाइंड आउट करना होगा। MU1 फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, MU1 इक्वल टू K इंटू FCK VD स्क्वायर। इसमें K की वैल्यू K इक्वल्स टू 0.148, 0.138, 0.133। दिस इज फॉर Fe250, this is for Fe415, this is for Fe500। दिस इज वन स्टेप। इसके माध्यम से हम लोग इसके MU1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, फाइंड बैलेंस स्टील इन बैलेंस सेक्शन, that is AST1 equal to MU1 divided by 0.87 FY D minus 0.42 XU लिमिट। इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग ये आपका AST1 फाइंड आउट कर लेंगे। AST1 में XU लिमिट की वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे, XU लिमिट बाई D इक्वल्स टू 0.53, 0.48,
एंड 0.46। ये Fe250 के लिए है, ये Fe415 के लिए है, ये Fe500 के लिए है। तो इसमें से जो डी ऑलरेडी दिया गया है, आप इस AST1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में जो हम लोग जाएंगे तो इसमें हम MU2 को फाइंड आउट करेंगे। MU2 इक्वल्स टू क्या होगा? MU2 इक्वल टू AST2 इंटू 0.87 FY टू D माइनस DS। MU2 फाइंड आउट करने के लिए AST2 की जरूरत पड़ेगी। तो AST2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? AST आपका दिया गया है, तो AST2 इस फार्मूले में इक्वल टू AST माइनस AST1 से आप AST2 फाइंड आउट कर लेंगे और इसके माध्यम से MU2 फाइंड आउट कर लेंगे। MU2 से आप MU2 AST इससे मालूम हो गया है एनालिसिस में और एक दिया है, तो इससे ये फाइंड आउट। दूसरा पार्ट होगा हमारा MU2 में ASC का के लिए फाइंड आउट करना। तो ये होगा ASC इंटू FSC इंटू D माइनस D डैश। इस प्रक्रिया में हम लोग ASC की मात्रा मालूम है, तो FSC को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। FSC D डैश अपॉन D डैश से इस बैलेंस C आएगा और उसको हम रिप्रेजेंटेटिव कर्व के माध्यम से या हमने जो चार्ट बनाया है उनके माध्यम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो MU2 इस तरह से एक आया है और एक MU2 इसमें आया है स्टेप 4 में। MU2 लीस्ट जो होगा दोनों में उसको लीस्ट को लेंगे। इस तरह से MU इक्वल्स टू स्टेप 5 में आपका आ जाएगा MU इक्वल टू MU1 प्लस MU2। इस तरह से हम इसको निकाल देंगे। तो ये प्रोसीजर जो हमारी एनालिसिस कहलाती है और इसको हम एक एग्जाम्पल के मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक हमने एनालिसिस के स्टेप के बारे में डिस्कस किया था। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये हमारी 2 16 की सरियाँ हैं, 2 16 दाएं बार 16 5 और ये आपके 4 जो है 425 TR है। 4 सरिया जो है HYSD की 2 16 की टॉप में दी है। इसका विड्थ जो है स्टेप नंबर 1 स्टेप 1 में हमारा है गिवन क्या दिया है, B इक्वल्स टू 230 mm, D इक्वल्स टू 460 mm, ASC इक्वल्स टू 2 इंटू 5/4 to 16 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। AST इक्वल्स टू 4 इंटू 5/4 20 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और M20 मीन्स F CK is equal to 20 Newton per mm square and Fe415 Fy equal to 415 Newton per mm square। तो ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर 1 पे 2 इंटू 0.785 इंटू 256 gives out 401.92 402। This is 402, this is 4 into 0.785 into 400
1256, 1256, दिस इज 1256, ये 1256 हो गया। तो इस गिवन डाटा से हम लोग स्टेप नंबर 1 पे यहाँ पर हम पहुँच गए। ये वैल्यूज हमारे पास हैं। दिस इज एन mm स्क्वायर, दिस इज mm स्क्वायर, दिस इज mm स्क्वायर। तो और ये हमारे इस वैल्यूज में इस तरह से दिया गया है। तो स्टेप नंबर 1 में हमें जो डाटा दिए हैं उनको हमने डाउन कन्वर्ट किया। अब स्टेप 2 में हम जाएंगे। स्टेप 2, टू फॉर्म बैलेंस सेक्शन, फाइंड MU1। MU1 बराबर क्या होगा बैलेंस सेक्शन में, इक्वल टू K इंटू FCK BD स्क्वायर। यहाँ K की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.138 और FE415, FE415 के लिए 0.138 है, इसलिए यहाँ लिख देंगे 0.138 इंटू 20 इंटू 230 इंटू 460 स्क्वायर, दिस इज 460 स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.138 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 230 मल्टीप्लाई बाई 460 स्क्वायर, ये आ गया आपका 134,323,680 134,323,680 न्यूटन एम। दिस इज इक्वल टू 22446 134.32 किलोमीटर मीटर। दिस इज योर वैल्यू। ये हमारा आ गया 0.138 पर और चेक कर लेते हैं। 0.138 इंटू 20 इंटू 230 इंटू 460 इंटू 4 इंटू 134,30680, राइट। ये आपका आ गया इतना वैल्यू आ गई, इतने किलोमीटर मीटर आ गया। नाउ स्टेप नंबर 3, अब आपको MU1 निकल आया और यहाँ पर 420 का अपना ये है, तो इसमें AST1 हम निकालना चाहते हैं। तो AST1 कितना होगा, इक्वल टू MU1 डिवाइडेड बाई 0.87 FY D माइनस 0.42 XU लिमिट से ये फाइंड आउट कर लेंगे। AST1 क्या हो जाएगा, दैट इज 134.32 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू FY 415 D माइनस माने 460 माइनस 0.42 XU लिमिट पर D, XU by D this 0.48. So XU equals to 0.48 multiplied by 460 D equals to, निकालते हैं लोग 0.48 into 460, 220.8. This is 220.8 mm. Now XU is equal to 220.8 into 220.8. Let us find out it. इसको कैलकुलेट करते हैं। It is 134.32
134.32 divided 0.87 divided 415 कितना divided bracket 460 minus 0.42 into 220.8 bracket user कितना this is coming 1012 this is coming 1012. This is coming 1012 96 mm square. Now step number 4, AST2 equals to AST minus AST1. This is your AST is equal to 1256 minus 1013. This is 1013. This is coming 3 143 243. This is 243 mm square. This is your AST2. Now step number 5. MU2 equal to AST2 into 0.87 FY and D bar R D minus T dash. ये आप स्टेप 4 में स्टेप 5 में MU2 इससे निकाल सकते हैं AS2 वालों में. तो ये आपका आ जाएगा 243 into 0.87 into 415. D is equal to 460 minus 40. D dash is 40 mm. This is taken out. तो यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको. This is 243 into 0.87 into 415 into 460 minus 20. 60 minus 40. This is out. This is coming 36,847,763. This is coming 36,848,763 Newton mm. So this is equal to 2 to 4 to 6, 36.84 kilonewton meter. Step 6. Let us find out the ASC. Now this ASC MU2 due to concrete failure. तो MU2 बराबर क्या होगा? इक्वल टू ASC FSC D माइनस T डैश. अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा FSC. वी हैव टू यहाँ बिठा देते हैं. और इस प्रोसीजर में अभी हमें दो चीज़ें निकल के आ गई हैं. एक आपका MU1 निकल के आया है. दिस इज MU1 हम यहाँ लिख देते हैं. दिस MU1 इक्वल टू 134.32 किलोमीटर मीटर. और MU2 स्टील फेलोर की वजह से आया है वो 36.84
किलोमीटर मीटर है। तो ये हमारा M1 और MU2 है जो हम यूज कर रहे हैं, और 101 12 पॉइंट ये ST2 आया था। अब हम ये करेंगे, इसमें चेक करना है मुझे कि कंप्रेशन में जो स्टील है उसकी वजह से कितना मोमेंट हम लोग कैरी कराते हैं इससे, एक चेक करने के लिए। अदरवाइज ये MU1 और MU2 का जोड़ जो है आ जाएगा स्टेप नंबर 6। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे, दैट इज FSC फाइंड आउट करना है। तो हम डायग्राम में देखेंगे ये इस तरह से, दिस इज योर 2 bars at a distance of 40 mm, और this is 1 2 3 4, this is 4 bars, 1 2 3 4। ये यहाँ पर आपका स्ट्रेस डायग्राम होगा। दिस इज योर 0.0035, दिस इज योर 0.0035, और this XU equals to this is coming 220.8 mm. This is XU। यहाँ पर आपको Epsilon SC चाहिए, तो Epsilon SC divided by XU limit minus 40 equals to 0.0035 divided by XU। दिस डायग्राम, इस डायग्राम से और इस डायग्राम से हम लोग ESC को फाइंड आउट करेंगे। तो Epsilon SC equals to 0.0035 divided by XU minus 40। This is your 0.0035 1 minus 40 divided by XU. This is 0.0035 1 minus 40 divided by 220.8. How much this is coming? कितना आ रहा है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो 1 minus 40 divided by 2.8 कितना 0.81 into 0.0035 कितना। This is coming 0.00286. This is coming 0.00286. This is coming 0.00286. This is coming 0.00286. तो 0.00826 के लिए हम अब ग्राफ में जाएंगे, जहां पर ये चार्ट में देखेंगे कि Fe 415.286 कहाँ लाई करता है। तो ये ग्राफ के माध्यम से हम लोग यहाँ देखेंगे 0.00286 की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी। लेट अस सी 0.00286। तो यहाँ पर आप देखो ये लेवल जो है स्ट्रेन Fe 415 के लिए, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस है। ये
स्ट्रेन जो है 0.00276 के लिए 351 है और स्ट्रेन 0.0038 के लिए 361 है। इस EFE 4515 से ये वैल्यू हमें मिल रही है और हमें 0.0286 के लिए मैनिपुलेट करना है, तो ये इनके बीच में लाई करेगी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज 361, दैट इज 351, अब आगे है, दैट इज 351 प्लस आगे है ये, दैट इज 361 माइनस 351 डिवाइडेड बाई this difference 0.0038 minus 0.00276 multiply by 0.00286 minus 0.00276, this is value। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो गया, क्योंकि ये वैल्यू 276 से अधिक है, इसलिए ये वैल्यू हम 351 से अधिक आएंगे, तो ये हो जाएगा 361 माइनस 351 डिवाइडेड बाई 0.0038 माइनस 0.00276 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट 0.00286 minus 0.00276 close. This is coming 96 plus 351. This is coming 351.96. 351.96. This is coming 351.96 से 352 न्यूटन पर एटम स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी आ रही है FSC की वैल्यू। FSC इक्वल्स टू 352 न्यूटन पर एटम स्क्वायर। इसलिए आप अब ये निकाल लेंगे MU2 इससे, MU2 ड्यू टू कंक्रीट फेल्योर, MU2 equals to ASC FSC D minus B dash, ये वैल्यू आएगी। तो MU2 ASC कितना है हमारा 243, दिस इज कमिंग 243 multiply by FSC is 352 multiply by 460 minus D dash that is 40, ये कितना आ जाएगा देखते हैं इसको। 243 multiply by 352 multiply by 420, this is 35,925, 35, this is coming 35,9525, 35,925, 35,925, 35,925, 120, 120, 2 2 4 2 6, this is 35.93, this is coming 35.93 kilometer meter, this is coming 23 point। तो सो हम MU2 की वैल्यू ये वैल्यू ना लेकर के ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर 350 35 तो MU1 इक्वल टू MU, नेक्स्ट स्टेप 7, MU equals to MU1 plus MU2 due to ASC, due to
ASC, क्योंकि ASC कम है इसलिए आ जाएगा 134.32 प्लस 35.93, इसको जोड़ देंगे 30.93 प्लस 134.32. This is coming 134.32 plus 35.93, 170.25. This is coming 170.25 kilonewton meter. This is your final answer, 170.25 kilonewton meter. तो आज यहाँ तक ही हम लोग इस तरह से एनालिसिस को समझने की कोशिश किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिजाइन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे. थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास. थैंक यू वेरी मच.